नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना और सायरा बानो की। राजेश खन्ना और सायरा बानो की कोई फिल्म आपको, दोनों की जोड़ी आपको फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आएगी। अब इसके पीछे क्या वजह रही, क्यों सायरा बानो ने कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया या क्यों राजेश खन्ना ने कभी सायरा बानो के साथ काम नहीं किया, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इसी किस्से से रूबरू कराएंगे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस दौर में राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के चरम पर थे, उससे पहले और उसके बाद सायरा बानो की फिल्में आती भी रहीं और सुपर डुपर हिट भी होती रहीं। लेकिन राजेश खन्ना और दिलीप कुमार, चूंकि दोनों ही बॉलीवुड के बड़े नाम रहे, देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना हमेशा दिलीप कुमार साहब को फॉलो किया करते थे। राजेश खन्ना दिलीप कुमार को एक्टिंग का स्कूल कहा करते थे और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी थे और ये सिलसिला राजेश खन्ना की मृत्यु तक रहा। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं उन्होंने किया और उन्होंने खुद इसके पीछे की वजह बताई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और सायरा बानो दोनों ने ही लगभग एक ही समय पर फिल्मों में एंट्री मारी थी और एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से दोनों के बीच बनती भी खूब थी। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम न कर पाने का मलाल हमेशा रहा, आज भी है। सायरा बानो कहती हैं कि किस्मत ने ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया, 2 बार ऐसा मौका आया जब राजेश खन्ना के साथ मेरी जोड़ी बनते बनते रह गई, लेकिन दोनों ही बार राजेश खन्ना संग काम करने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। सायरा बानो बताती हैं कि सबसे पहले छोटी बहू फिल्म के लिए राजेश खन्ना के अपोजिट उन्हें साइन किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें लंदन जाना पड़ा और जिसके बाद वो फिल्म शर्मिला टैगोर के हाथ चली गई। कुछ सालों के बाद एक और फिल्म में उन्हें राजेश खन्ना के साथ साइन किया गया, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से ये मौका उनके हाथ से छीन लिया। इस बार भी वो बीमार पड़ गईं और जब वो ठीक होकर लौटी तो फिल्म में राजेश खन्ना की जगह धर्मेंद्र की एंट्री हो चुकी थी। सायरा बानो बताती हैं कि इन दोनों फिल्मों के चले जाने के बाद कभी राजेश खन्ना के साथ उन्हें रोल ऑफर ही नहीं हुए और कुछ समय के बाद फिर सायरा बानो ने फिल्मों को भी एक तरीके से अलविदा कह दिया, जो सक्रिय तौर पर वो काम करती थी। शादी के बाद फिर वो अपनी घर गृहस्थी में लग गई और एक तरीके से फिल्मों को उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन गाहे बगाहे जब इंटरव्यू में सायरा बानो से राजेश खन्ना को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो ये बताना नहीं भूलते कि राजेश खन्ना बहुत जिंदा दिल इंसान थे। राजेश खन्ना बहुत दिलदार इंसान थे। राजेश खन्ना ने अपने दोस्तों, अपने नौकरों तक को गाड़ियाँ, बंगले, न जाने क्या क्या तोहफे में दे दिए। राजेश खन्ना जैसा दिलदार मैंने कभी नहीं देखा। ये बात अपने इंटरव्यूज़ में सायरा बानो बताने से नहीं भूलती, लेकिन इस बात का भी जिक्र करती हैं कि दिलीप साहब, जिनको वो साहब कहती हैं, कि साहब के साथ राजेश खन्ना के जो रिश्ते थे और मेरे साथ जो राजेश खन्ना के रिश्ते थे उसमें भी एक फ़र्क था। साहब को काका भगवान की तरह पूछते थे, उन्हें एक्टिंग का स्कूल कहा करते थे, लेकिन मेरी और राजेश खन्ना का जो रिश्ता था हम दोनों का, वो एक दोस्ती का रिश्ता था। मुझे इस बात का हमेशा मलाल है कि मैं कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं कर पाई, लेकिन किस्मत ने 2 बार मौका दिया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इस इंटरव्यू में सायरा बानो ने उस दौर को भी याद किया जब उनकी माँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई और बड़ी खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेस थीं और न जाने कितने लोग उस ज़माने में उन पर फ़िदा थे और कहते हैं कि जब वो निकला करती थीं तो आसपास एक सिक्योरिटी चला करती थी, बुर्के में निकलती थीं जिससे कोई उनका चेहरा ना देख ले, इतनी खूबसूरत थीं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन थीं, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए सायरा बानो की माँ का नाम। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।